हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम्स डी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं थर्ड ईयर बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर 3 यानी पार्ट 3 है इसका शिकागो व्याख्यान। इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ही अमेरिका में शिकागो में व्याख्यान दिए थे और उसी के बारे में इस पाठ में चर्चा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 1, शिकागो व्याख्यान का संदेश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये पाठ का सारांश है, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसी से महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसी से बनते हैं। तो हम लोग अभी डायरेक्ट देखने वाले हैं कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो पहला प्रश्न है, शिकागो व्याख्यान स्वामी विवेकानंद ने दिया था तो किस वर्ष दिया था? तो 1893 में दिया था उन्होंने। पहला दिया था 11 सितंबर 1893, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, शिकागो व्याख्यान की शुरुआत की थी तो संबोधन किस प्रकार से उन्होंने किया था व्याख्यान में? तो अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का। अगला प्रश्न क्रमांक 3, स्वामी विवेकानंद ने व्याख्यान के अंत में कहा था प्रत्येक धर्म की पताका पर लिखा होगा। तो क्या लिखा होगा? ऑप्शन नंबर आ में है शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता। ऑप्शन बा है सांप्रदायिक सद्भाव। ऑप्शन सा है सुख और समृद्धि। और द ऑप्शन में है सहायता करो, लड़ो मत। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला है प्रश्न क्रमांक 4, स्वामी विवेकानंद ने व्याख्यान दिया था तो कहाँ पे दिया था? शिकागो महासभा में, जो कि अमेरिका में स्थित है शिकागो। अगला है प्रश्न क्रमांक 5, स्वामी विवेकानंद ने धन्यवाद किया था तो विश्व सभा की ओर से, धर्मों की माता की ओर से, भारत की ओर से या स्वयं की ओर से? तो धर्मों की माता की ओर से प्रश्न क्रमांक 5 का ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न 6 ऑब्जेक्टिव में, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद किस धर्म का प्रतिनिधित्व करने गए थे? तो हिंदू धर्म का ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 7, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो संबोधन में मुख्यतः किस बात पर जोर दिया? तो उन्होंने जोर दिया था विश्व शांति पर, यानी धार्मिक एकता और विश्व शांति। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 8, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका की यात्रा के दौरान शिकागो के अलावा अन्य किस राज्य की यात्रा की? तो बोस्टन की। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा, बोस्टन की यात्रा। प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण के दौरान कही गई इस पंक्ति को पूरा कीजिए। हम न केवल बिंदी बिंदी में विश्वास रखते हैं बल्कि हम सभी धर्मों को सच मानते हैं। तो सार्वभौमिक सहिष्णुता। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 है, संन्यास लेने के उपरांत स्वामी विवेकानंद किस प्रकार की वेशभूषा धारण करते थे? तो गेरुए रंग के भारतीय सभ्यता के वस्त्र पहनते थे। प्रश्न क्रमांक 11, शिकागो संबोधन के दौरान स्वामी विवेकानंद ने कौन सा विषय चुना था? तो इसका ऑप्शन नंबर आ है सभी भगवान एक है। बा में हम भारत की आज़ादी के विषय पर चर्चा की थी। और सा में है आध्यात्मिक एकता के विषय पर चर्चा की थी। या द ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, आध्यात्मिक एकता के विषय पर चर्चा की थी। अगला है प्रश्न क्रमांक 12, शिकागो संबोधन में स्वामी विवेकानंद ने किस भाषा में भाषण दिया था? तो अंग्रेजी भाषा में संबोधन किया था। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 13, स्वामी विवेकानंद के शिकागो संबोधन का प्रभाव क्या रहा? तो आध्यात्मिकता का प्रसार हुआ। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 है अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो कोलकाता यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। और कोलकाता में ही उनका जन्म भी हुआ था। प्रश्न क्रमांक 15 है, विवेकानंद ने किस शहर से विश्व धर्म संघ की सदस्यता ग्रहण की? तो बर्लिन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा। प्रश्न क्रमांक 16, विवेकानंद के द्वारा स्थापित मठ का नाम क्या है? तो बेलूर मठ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बेलूर मठ। अगला है प्रश्न क्रमांक 17,
विवेकानंद ने किस महापुरुष के नाम पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया? तो इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि उनके गुरु थे। प्रश्न क्रमांक 18 है, स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न क्रमांक 19 है, स्वामी विवेकानंद का जन्म बिंदी बिंदी में हुआ था, कब हुआ था, किस वर्ष? तो ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, 1863 में। प्रश्न क्रमांक 20 है, स्वामी विवेकानंद का जन्म किस त्योहार पर हुआ था? तो मकर संक्रांति इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21 है अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, अभी मैंने बताया, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 है अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कलकत्ता यानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। प्रश्न क्रमांक 23 है, स्वामी विवेकानंद के पिता का नाम, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया इसमें, तो क्या नाम था उनका? विश्वनाथ दत्त, ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्रमांक 24, जिसमें पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद की माता का नाम है, क्या नाम था उनकी माता का? भुवनेश्वरी देवी, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 है, स्वामी विवेकानंद के पिता का निधन हुआ था, किस वर्ष निधन हुआ था? 1884 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 26 अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का निधन किस उम्र में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर आ करेक्ट हो जाएगा, 39 यानी 39 की एज में। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, नरेंद्र नाथ की मुलाकात श्री रामकृष्ण से किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 28 है, कौन सी घटना नरेंद्र नाथ दत्त के जीवन के मोड़ के लिए जिम्मेदार थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री रामकृष्ण के साथ बैठक, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29 है, 1894 में न्यूयॉर्क के वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 30 है, 12 जनवरी को बिंदी बिंदी के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन नंबर द करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। प्रश्न क्रमांक 31 है अगला प्रश्न, और इसमें पूछा गया है, किसने कहा कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति है? तो स्वामी विवेकानंद जी, ऑप्शन नंबर बा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 32 अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1 मई 1897 ईस्वी में। प्रश्न क्रमांक 33 है, स्वामी विवेकानंद ने किसको अनुसंधान एवं शिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, जमशेद जी टाटा। अगला है प्रश्न क्रमांक 24, और इसमें पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद, 34 है, 34, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 35 है, अपनी पहली मुलाकात में स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से क्या पूछा? तो क्या आपने भगवान को देखा? ऑप्शन नंबर सा करेक्ट हो जाएगा इसका। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।